हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और मॉक मास्टरी 1.0 में। आपको पता है अब ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलनी स्टार्ट हो गई है और ये वीडियो प्रीमियर होगा मॉर्निंग में 8 बजे, लेकिन कल कुछ बच्चों ने बोला कि सर 7 बजे ही रहने दो, तो आज से ये 7 बजे ही मिला होगा आपको। ओके, सो ये रिपीटर्स को देखकर बनाया गया है, बट डोंट वरी, हमने क्लास क्वेश्चंस को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक बिगनर भी देख सकता है। ठीक है, ये 5वां मॉक है हमारा। आशा करता हूं कि आपने पीछे के मॉक्स देखे हैं। ये 50 मॉक है, 20 नहीं है। इस मॉक को आप हमारे ऐप पर जाके बाय कर सकते हो। 50 मॉक के लिए आपको पे करना पड़ेगा 299, सॉरी 199 कर दिया हमने, पहले 249 था। लेकिन अगर आप हमारा मॉक मास्टरी बैच लेते हो, सॉरी द 100 आवर्स 1.0, तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अगर आप मैथ्स फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। बाकी क्लास के एंड में हम डिटेल में बात करेंगे। इसका एनोटेड पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में मिल जाएगा जस्ट आफ्टर द क्लास, तो स्कैन करके जुड़ जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक सिटी है जहां की पॉपुलेशन ना पहले इंक्रीज होती है 12%, बट कोविड के कारण 12% डिक्रीज हो गया और प्रेजेंटली पॉपुलेशन इतनी है। तो पूछा इनिशियल पॉपुलेशन कितना होगा। सोचो, पहले बढ़ा फिर घटा। अगर कभी भी ऐसा हो सेम परसेंटेज पहले बढ़े फिर घटे तो पॉपुलेशन डाउन होता है। क्या होता है? डाउन होता है। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस जो आंसर होगा ना वो इससे ऊपर होगा, इससे ऊपर होगा। तो ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। अब अगर आप क्लोज पे चलोगे ना तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। माइनर सा डिफरेंस भी कैसे होता है? जैसे 12 का 12% कितना होता है? 144 था, 1.44 के करीब डाउन होगा। कितना? 1.44। तो अगर बाय ऑप्शन जाओगे तो एक ही ऑप्शन है जो क्लोज है, बाकी सारे ऑप्शंस बहुत दूर दूर है। बट आप सोचो अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मान लो कि पहले पॉपुलेशन था पी, हुआ क्या? पहले 12% बढ़ा, तो जब बढ़ेगा तो 112% हो जाएगा, और बढ़ने के बाद अब 12% डाउन हो गया। तो 12% डाउन होने का मतलब है 88/100। ये कितना हो गया है? 295,680। ठीक है, कट करते हैं। देखो 4 से कट किया पहले या 11 से कट करो। 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 6 66, 88 88। ठीक है, फिर 8 से कट करो। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 6 48। अब 112 से कट किया 30। अब 30 पे 4 0 लगाओगे ना तो ये आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन मेथड। याद रखना, मल्टीप्लीकेशन मेथड मैंने आपको इलेक्शन वाले में करवाया है, बट जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इलेक्शन में लगेंगे, वो कहीं पे भी लग सकता है। ध्यान रखना, कहीं पे नहीं, वो बहुत जगह लगेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। एक आर्टिकल है, उसको ना 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, 8 और 12 मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस है 650, और फिर भी उसे गेन हो रहा है 60% पे। कितना? 60% पे। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो, 2 डिस्काउंट भी है, प्रॉफिट भी है, मार्क प्राइस गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में ना डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ हो, कभी भी क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हो जाता है 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट। जैसे इस सवाल में देखोगे तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, 8 और 12%, 8% और 12%। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, तो ए प्लस बी यानी 8 प्लस 12 20 माइनस 12 है 96 बटे में 100, तो ये आ जाएगा 19.04। तो कुल मिला के इस सवाल में आप ये कह सकते हो कि डिस्काउंट है 19.04, यानी कि 81.0, 81.96, और मार्क प्राइस प्रॉफिट कितना था? 160। ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है, 81.96 और 160। अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो 4 से कट करो। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 नमा 36, और 400, 4000। ये है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है।
सवाल में देखोगे 650 है, तो बेसिकली आधे से थोड़ा ज्यादा है, देख रहे हो, आधे से थोड़ा ज्यादा है। तो इन एनी सर्कमस्टांसेस आंसर 325 से ज्यादा होगा। और आप देखोगे सारे ही बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करना है। 650 जो है ना, ये किसकी वैल्यू है? 4000 की। चाहिए किसकी? 2049 की। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सही होना चाहिए, ध्यान रखना आप। जैसे देखो 0 से 0 गया, अब ना 50 से कट करो, 50 से कट करोगे ना, देखो 50 इंटू में 4 200, 1 50 से कट करोगे इसे, 50 इंटू में 8 400। ठीक है, अब पॉइंट में जाएगा। अब अभी डायरेक्ट मत काटो, पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर। 65 इंटू 41, 5 6 20, 26 के 6 हासिल 2, 6 6 24 26, 2665 डिवाइडेड बाय 8। तो देखो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 333 के आसपास। एक चीज ध्यान रखना, अगर गलती से भी आपने 8 पॉइंट समथिंग ले लेते ना, तो आंसर गलत हो जाता। आपको देखना पड़ेगा कि आंसर्स बहुत क्लोज जाना है। तो बहुत क्लोज में ना अप्रोक्सीमेशन को जितना लेट कर सको ना, उतना लेट करो। एक बार हमने कर दिया, अगली बार हम एंड स्टेप में करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। जो थोड़ा सा ज्यादा आया है ना हमारा 333, वो इसलिए क्योंकि हमने ना 2049 को 50 ले लिया था। साइड ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है, पूछा है रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। देखो एक ट्राइंगल है हमारे पास 9 9 12, 9 9 और 12। ठीक है, तो एक चीज तो बहुत फिक्स है कि ये जो है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, ये नॉर्मल ट्राइंगल है। और हमसे पूछा रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल हो गया जो इस तरीके से इसको सर्कल बनाए, हम इसको सर्कम रेडियस भी कहते हैं। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या? ए बी सी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया। ठीक है, ए बी सी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ एरिया। अब अगर इस सवाल को गौर से देखोगे, इस सवाल को गौर से देखोगे तो ए बी सी कितना है? 9 इंटू 9 इंटू 12 अपॉन में 4 इंटू एरिया। अब एरिया पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। एरिया के लिए आप यहां पे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दो। हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। अब देखो 9 9 18 और 12 30, 30 का हाफ कितना होता है? 15। ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। तो एरिया क्या आएगा? एरिया आ जाएगा 15, 15 माइनस ए 9 6, फिर 6, 15 में से 12 3। देखो 15 और 3, 3 सब में कॉमन आ रहा है, 18 रूट 5 आ जाएगा। ये एरिया आया हमारा 18 रूट 5। अब देखो 4 से कट किया 3, 9 से कट किया 2, 27 अपॉन में 2 रूट 5। और अगर आप रेशनलाइज कर लोगे तो ये आ जाएगा 27 रूट 5 अपॉन में 10। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना ये सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर एस। याद रहेगा, ये इन रेडियस का और ये सर्कम रेडियस का। आई होप क्लियर होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 720 एक्सेप्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो देखो 1 और अपना नंबर लेना नहीं है, तो पहले एक काम करो, सारे फैक्टर्स निकालो और उसमें से 2 घटा देना। 2 क्यों घटाना है? क्योंकि एक हमें 720 नहीं लेना और एक 1 नहीं लेना। तो सबसे पहले 720 के फैक्टर्स आप निकालोगे कैसे? सवाल आता है कि सर 720 का फैक्टर हम निकालेंगे कैसे? तो भाई देखो 720 का फैक्टर आप कैसे निकालोगे? पहले ना इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना। प्राइम फैक्टराइजेशन 720 का कैसे करोगे? देखो इसको क्या क्या लिख सकते हो? पहले तो
8 इंटू 90, देखो फिर से 2 कॉमन आ रहा है ना, यानी 16 इंटू 45 यानी 3 इंटू 3 इंटू 5। कोशिश किया करो जितना तोड़ पाओ। अब आप देखोगे मैं 720 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो मैंने किया है ना, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। देखोगे 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर है। मैं इसको 9 नहीं छोड़ सकता था, क्यों? क्योंकि 9 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है? टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर, तो टोटल फैक्टर में क्या करना है? देखो जैसे 2 की पावर 4 है ना, तो 1 ऐड कर दो उसमें। 3 की पावर 2 है ना, तो 1 ऐड कर दो। और 1 है ना, तो 2 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। तो देखोगे इसके ना टोटल फैक्टर होंगे 30। बट हमें ना 2 नंबर नहीं लेना है, 720 भी नहीं लेना और 1 भी नहीं लेना है, यानी कि क्या आंसर आएगा? 28। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी नंबर अगर ये हो, जैसे a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, तो जो टोटल फैक्टर होता है ना वो होता है p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1। सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक 8 डिजिट नंबर है 1A9759B0, ये डिविजिबल है 108 से। तो पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7A प्लस 3P क्या होगा? देखो भाई, एक नंबर है 1A975 9B0, ये नंबर है, ये 108 के टेबल में आ रहा है। देखो 108 के टेबल में आने का एक सिंपल मतलब पता है क्या है? 108 के टेबल में आने का एक सिंपल मतलब तो ये बनता है कि वो 9 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है या 12 के टेबल में भी आ रहा है। 4 का रूल क्या कहता है? 4 का, देखो 4 का रूल कहता है कि जो आखिरी का 2 डिजिट है ना, ये 4 के टेबल में आना चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 2, 4, 6, 8, इवन 0 भी, ये 5 वैल्यू पॉसिबल है। ये 5 वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, नाउ देखो ये 12 के टेबल में भी है, तो वैसे 6 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, बट हमने ना बेसिकली 4 से देख लिया है कि क्या क्या आ रहा है। 8 के टेबल में तो आ नहीं रहा। अब देखो 9 का रूल क्या कहता है? 9, 7, 16, 5, 21, 9, 30, 1, 31, 31 प्लस a प्लस b, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो आप देखोगे अगर मैंने b की वैल्यू 0 रख दी ना, तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी और b की वैल्यू 0। मैक्सिमम वैल्यू लेना है हमें 7a प्लस 3b। देखो मैक्सिमम वैल्यू आप तभी ले पाओगे जब आप a की मैक्सिमम वैल्यू लोगे, क्योंकि 7a है ना, तो a की ना हमें मैक्सिमम वैल्यू लेना है। और वैसे भी b की वैल्यू 0 पुट करके ना आप देखोगे 7a आंसर ही नहीं है। ठीक है, अब देखो और क्या ले सकते हो? अगर मैंने b की वैल्यू 0 के बदले 2 लिया होता तो 33, फिर ये 3 होता। अगर मैंने b की वैल्यू 2 ली होती ना, समझो अगर मैंने b की वैल्यू 2 ली होती ना, तो 31, 2, 33 और 3, 36 होता। तो ये भी नहीं होगा। अगर मैंने 4 ले लिया होता तो 31, 4, 35, उस केस में केवल 1 होता। अगर मैंने 6 ले लिया 37, फिर आप देखोगे 1 आगे बढ़ जाएगा और x की वैल्यू 8 आ जाएगी, आई मीन a की वैल्यू। जैसे मैंने 37 रखा ना, तो अब देखो 9 से 45 आ जाएगा, 45 9 के टेबल में आता है तो 8। अगर मैंने 8 रखा तो 39, 6 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इन्हीं दोनों में से कहीं एक आ सकती है। तो a की वैल्यू मैक्सिमम पुट करो, 7 गुना में 8 प्लस में 3 गुना में b, 56 और 18, 56 प्लस 18, 56, 8, 64, 10, 74। एक तो ये आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर मैंने 6 और 8 रखा तो 7a प्लस 6b। अगर मैंने a के बदले 6 पुट कर दिया तो 42 और 6 8 48। b की वैल्यू मैंने क्या रख, सॉरी हाँ सॉरी 3b था ना, 3 8 24। तो यहां से देखोगे 66 आ रहा है, बट
हमें 74 लेना चाहिए था यार। एक्चुअली इसका आंसर 74 आना चाहिए, बट ऑप्शन से ना 66 मैच कर रहा है, मैंने ले लिया। बाकी 74 तक जा सकता है। 9 7 16 5 21 9 30 1 31 31। अगर मैंने 6 ले लिया, ये 37 8 ठीक तो है। 8 अगर लिया मैंने, 6 और 8 में मैक्सिमम वैल्यू आएगी। 8 7 56 और 18। 74 होना चाहिए, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो 66। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अगेन देखो, ये जो 6 डिजिट नंबर है ना, वो 112 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, 112 के टेबल में आ रहा है। पूछा है a इंटू बी कितना होगा। देखो 1 0 a 8 2 b। अभी 112 8 के टेबल में आता है क्या? 8 एकम 8 8 चौके 32, 14 गुना 8, इवन 16 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, 16 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी आ रहा है। ठीक है, देखो 16 का सिंपल रूल होता है कि आखिरी का जो 4 डिजिट है ना, वो 16 के टेबल में आना चाहिए। 8 का रूल होता है कि आखिरी का जो 3 डिजिट है ना, वो आना चाहिए 8 के टेबल में। तो सबसे पहले देखो 8 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 8 का रूल अप्लाई करता हूं, देखो हमें ना आंसर लाना है मेनली 820। अगर मैंने b के बदले 0 रखा तो ये 8 के टेबल में नहीं आ रहा। 1 तो रख ही नहीं सकता। 2 से भी नहीं आएगा। 22 8 एकम 8 नहीं। पहला जो वैल्यू आएगा ना, वो 4 आएगा। 824 824 ये अब 8 के टेबल में आ रहा है। तो एक चीज तो फिक्स हो गया, b की वैल्यू 4 है। जो भी आंसर है वो 4 के टेबल में होना चाहिए। अब ये हमें पता चल चुका है 10824। अब एक बात बताओ, यहां पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये 16 के टेबल में आ जाए या 7 के टेबल में आ जाए? हमारे पास दो ऑप्शन है, 4 गुना 3 12, 4 गुना 6। या तो 3 पुट करोगे या 6 पुट करोगे। तो एक काम करते हैं, पहले मैं 3 पुट करता हूं और चेक करो क्या ये 16 के टेबल में आ रहा है। 16 दूनी 32 62, 16 तिया 48 144 आ रहा है। तो ये हो सकता है। अगर मैंने 6 रखा होता तो 6824, 16 चौके 64 4 2, 16 दूनी 32 16, ये नहीं आ रहा। ठीक है, तो बेसिकली कहां सेटिस्फाई कर रहा है? 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है, 6 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 12। ओके, अच्छा सवाल है ये वैसे वाले सवाल नहीं है जो तुम रोज सॉल्व करते हो। एक आर्टिकल है, उसको 10% लॉस पर बेचा जा रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस को मैं 5 रुपए डिक्रीज कर दूं और सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दूं 8 रुपए, तो प्रॉफिट जो है ना वो 10% में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हो क्या रहा है। अगेन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ना कॉस्ट प्राइस भी कम कर रहा है और सेलिंग प्राइस भी कम कर रहा है। देखो एक आर्टिकल को 10% लॉस पर बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 5 कम हुआ है, सेलिंग प्राइस 8 रुपए बढ़ा है, तब जाके 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी पहले से ना 13 रुपीज का चेंज आया है, लेकिन कॉस्ट प्राइस भी तो कम हो गया ना, तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। आपसे पूछा ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखो एक चीज, 10% लॉस है तो जो भी आंसर आएगा ना वो 9 के टेबल में आना चाहिए। 5 8 13 6 19 ये नहीं हो सकता। 6 2 8 5 13 ये नहीं हो सकता। 7 5 12 6 18 ये हो सकता है। 7 6 13 5 18 ये भी हो सकता है। इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन वही 2 ऑप्शन आ गया ना तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अब आप देखो इसको कैसे कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ये है इसका आंसर। हमने क्या किया, प्राइस मान लिया 10p और पहले कितने में बेचा जा रहा था 9p। तो कुल मिला के ध्यान रखना, हमें p की वैल्यू निकालनी है। अब क्या हो रहा है समझो, अब ना कॉस्ट प्राइस 5 रुपए कम हो गया और सेलिंग प्राइस 8 रुपए बढ़ गया। ये नया कॉस्ट प्राइस है और ये नया सेलिंग प्राइस है, और अब जो है ना 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो व्हाट वी कैन से 10p माइनस 5 का 10% का 1/10 क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा करके। जैसे 8 में से माइनस 5 किया 13, 9p में से 10p घटाया -p आएगा। अब देखो 10p माइनस 5 इज इक्वल टू 130 माइनस 10p। तो 20p की वैल्यू आ गई 135
पी की वैल्यू आ जाएगी 20 छके 120, 20 छके 120, हाँ 15, 20 सते 6.75, ये पी की वैल्यू आ गई है। हमसे पूछा है 9p, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 छक 54, 9 सते 63, 60 के आसपास ही आ रहा है यार, इतना ज्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस पूछा होता ना तब जाके 67.5 होता। मैंने बोला ना जो मैक्सिमम था वो मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना 4500 का फॉर द 2 ईयर एट द रेट ऑफ 30% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 40% फॉर द सेकंड ईयर कितना होगा। देखो पहले साल आप 30% कमा रहे हो, दूसरे साल 40% कमा रहे हो। ट्रस्ट मी, बच्चे अलग अलग टाइम खराब करते हैं। आप इसको ऐसे देखो कि पहले साल 30% बढ़ा, दूसरे साल 40% बढ़ा। 30% बढ़ने का मतलब होता है 10 से 13 होना, 40% बढ़ने का मतलब होता है 5 से 7 होना। आप सीधा भी कर सकते हो कि जो सामान 50 का था ना अब वो 91 का हो गया है। तो ये जो 4500 है ना, ये वैल्यू है 50 की, 91 की कितनी होगी? 90 गुना 91, 8190, ये रहा आपका आंसर। अगर आप इस पे केक मेथड अप्लाई करना चाहते हो, एक बच्चे ने बोला था कि सर दूसरा मेथड करवाते हो ना तो पहला मेथड काटा मत करो, तो नहीं काटा। तो देखो अब अगर इस पे केक मेथड लगाना हो तो 4500 का पहले 30% कितना आएगा? 1350। अगले साल है 40%, तो 4500 का 40% 1800, और 1350 पे भी तो 30% लगाना पड़ेगा ना, 39,390 और 390 और 15 405, तो टोटल बढ़ेगा 3100, 3555। ऐड कर दो उसमें 40%, 1800, सॉरी 40% बढ़ाना है ना, 13 चौके 52, 540 होगा यार, 3690 बढ़ेगा। ठीक है, वो ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर। अगेन बहुत सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, बहुत ज्यादा भी नहीं। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ बस कवर्स a distance without stoppage 90 and returning cover the same distance with stoppage 75। आपसे पूछा है कितनी देर के लिए रुका है। देखो सबसे पहले तो ना आप स्टॉपेज का फॉर्मूला याद रखो, डिफरेंस ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल स्पीड। ध्यान रखना, ओरिजिनल स्पीड इनटू में 60। जैसे यहां देखो 90 और 75 15, ओरिजिनल स्पीड कितना है 90 इंटू में 60। तो आप देखोगे 10 मिनट के लिए रुक रहा है ये। इतनी देर के लिए रुका, 10 मिनट के लिए रुक गया। इतना प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 10। विवेक स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। नीरज स्टार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 आवर ऑफ विवेक एट द स्पीड ऑफ 120। देखो 4 घंटे बाद निकला है 120 की स्पीड से। पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? 70 की स्पीड से और सेम डायरेक्शन में है। समझो विवेक 8 बजे निकला है यहां से, मान लो वो यहां पहुंच चुका है। ठीक है, कितने बजे? 4 घंटे बाद, यानी 12 बजे। कितना दूर ज्यादा? 280 किलोमीटर। अब आंख खुली है नीरज की, कितने बजे? 12 बजे, और ये भागना चालू कर देता है 120 की स्पीड से। अब आप देखोगे इसकी स्पीड थी 70, इसकी स्पीड थी 120, तो हर घंटे ये 50 किलोमीटर ज्यादा चलेगा। तो कायदे से 280 किलोमीटर ज्यादा कवर करना है 50 की स्पीड से। 5 घंटे 3/5 यानी 36 मिनट और लगेंगे, यानी 5:36 पे ये लोग मिल लेंगे। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080। अब देखो 4 PM पे, 4 PM का मतलब यह है कि ये चला है, पहला वाला चला है 8 घंटे और दूसरा वाला चला है 4 घंटे। तो ये 560 जाएगा और ये 12 चौके 48, 480 आएगा। तो टोटल अगर आप दोनों को मिलाकर के देखोगे ना 1080 तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा।
गलत है ये। ठीक है, नीरज और विवेक से नहीं, मतलब 760 ये और 280 ये, 900, 1040 होगा, 1080 नहीं होगा। तो केवल और केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस मॉक में आई थिंक कि तीसरी बार मेरा कपड़ा बदला है। आप समझ लो कि अलग अलग स्लॉट में बुक हो रहे मतलब अलग अलग स्लॉट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग की यही रिकॉर्डिंग का ना यही फायदा होता है कि आप ना अपने अकॉर्डिंग शूट कर सकते हो, इससे क्लास ना इधर उधर नहीं होती है। देखो क्या है, गिवन दैट ए एंड बी आर सेकेंड क्वाड्रेंट, ए और बी जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में है। साइन ए दे रखा है, साइन बी दे रखा है, पूछा है वैल्यू ऑफ कॉस ए माइनस कॉस बी कितना होगा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब एक चीज ध्यान रखो, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस ए हो या कॉस बी हो दोनों ही नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस या कॉस बी दोनों ही नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना, साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा और कॉस ए और बी नेगेटिव होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, साइन ए अगर 1/2 है तो कॉस ए कितना होगा, 2 √3/2, √3/2। अब देखो अगर साइन भी 1/5 है, 5 का स्क्वायर 25 और में से एक घटाओगे √24 यानी 2√6 अपॉन में 5। बट क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो इसीलिए ना ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव है। अब आगे देखो, प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी को तो सीधा 1/10 लिख सकते हो। अब आप देखोगे 2√18 प्लस 1/10, 2√18 प्लस में, अब √18 को आप क्या लिख सकते हो, 3√2, तो 6√2 प्लस 1/10 आ जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। 3 कंटेनर है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तीनों को इस तरीके से रखा गया है कि तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करे। 3 सर्कल है, तीनों का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से रखा गया है तीनों एक दूसरे को टच करे। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज बाय दीज सर्कल। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये है जैसे एक सर्कल मैंने बनाया, देख रहे हो, ये 3 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। अब होगा क्या, आपसे पूछा गया है इनके बीच का जो एरिया है ना, इनके बीच का जो एरिया है ना ये वाला, इसका एरिया निकालो कितना होगा, इसका एरिया निकालो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना क्या होगा कि ये आर था, ये वाला पोर्शन, ये भी आर होगा, ये आर ये भी आर, तो कुल मिला के तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे। तो ये ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। समझो ये क्या है, ये तीनों, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, ये अगर मैं चारों को ऐड कर दूं तो ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। सवाल की बात करें तो सवाल में अगर रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है, ये भी 7, तो ये 14 हो जाएगा पूरा, 14 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 49√3। अब 49√3 में से हमें माइनस करना है, 49√3 में से हमें माइनस करना है क्या, ये 3 पार्ट, ये जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना वो होता है πr² इंटू θ/360। अगर आप गौर से देखोगे तो ऐसे 3 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, तो अब पाई कितना है, 3 टाइम्स ऑफ पाई यानी 22/7 r², 7 का स्क्वायर 49। अब थीटा कैसे पता चलेगा, तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो 60 डिग्री होगा ना, तो 60/360। देखोगे आप, 60 से कटा 6, 3 से कट किया 2, 2 से कट किया 11, 7 से कट किया 7 यानी 77। वैसे मैंने पहले ही टिक कर दिया था। अच्छा सवाल है ये, हल्के में मत लेना। अगला क्वेश्चन देखो, एक कैन है
जिसमें ना 50 लीटर सॉल्यूशन ऑफ स्पिरिट और वाटर है, 50 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 40% स्पिरिट है। अगर 5 लीटर सॉल्यूशन रिमूव किया जा रहा है और 5 लीटर स्पिरिट डाल दिया गया है, इसी प्रोसेस को 2 बार और किया गया, यानी टोटल 3 बार किया गया है, तो आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द एंड। एंड में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होगा। ठीक है, देखो समझो एक चीज, अभी ये 50 लीटर है, इसमें 40% स्पिरिट है, यानी 20 लीटर स्पिरिट है और 30 लीटर पानी है। ओके, 30 लीटर पानी है यानी 60%। अब हो क्या रहा है, 3 बार 5 लीटर निकाला गया और उतना ही स्पिरिट डाल दिया गया है, तो आप देखोगे स्पिरिट बढ़ेगा और वाटर कम होगा। कितना कम होगा, तो ये देखो, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट है, कल तक आपको इसका वन शॉट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हो क्या रहा है, 5 लीटर है और 50 लीटर टोटल कैपेसिटी है, तो हमें यह देखना होता है कि हम कितना निकाल रहे हैं, तो हम 1/10 निकाल रहे हैं, 5 लीटर आउट ऑफ 50 निकाल रहे हैं, और कितनी बार निकाले हैं, 3 बार। तो आपको क्या करना होता है, अगर इनिशियली 10 था ना तो आपने 1 निकाल दिया, बचा कितना, 9, और ऐसा 3 बार है ना, तो अगर इनिशियली 1000 था ना कोई क्वांटिटी, तो वो घट के 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। ओके, अब अगर आप देखोगे ना तो इनिशियली 30 लीटर था वाटर, कितना था, 30, ये वैल्यू होगी 1000 की, ये किसकी, 729 की, 0 से 0 2187 21.87, इतना पानी बचेगा, 21.87, यानी ऑलमोस्ट 22 लीटर आउट ऑफ 50, यानी ऑलमोस्ट 44% के करीब पानी बचेगा, कह सकते हो ना। आपसे पूछा है पानी ही तो पूछा है ना, 44 ही तो होगा आंसर, लो आ गया, ये तो पानी ही पूछा था आपसे। 21.87 50 का कितना परसेंट होगा, 22 50 का कितना परसेंट होगा, 44%। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहां देखो, ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, डीई पैरेलल है बीसी। अगर कभी भी ये पैरेलल हो, डीई जैसे बीसी से पैरेलल है ना, तो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम लगाते हैं, बीपीटी। क्या होता है ये बोलता है कि एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी बराबर होगा। और अगर आप इसी में सिमिलैरिटीज लगाओगे, अगर आप इसी में सिमिलैरिटीज लगा दो, सिमिलैरिटी ये कहता है एडी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में पूरा ए सी इज इक्वल टू डीई अपॉन में बी सी। ठीक है, ये दोनों ही लगा सकते हो, ये बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम है, ये सिमिलैरिटीज है। ओके, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, देखो एडी 5 है, ये दे रखा है, एसी पूछा है ये पूरा। ठीक है, तो आप ये भी लगा सकते हो या ईसी लगा के जोड़ दो। देखो आपको बस ये ध्यान रखना, ये देखो 5 का दुगना है ना, तो ये भी 8 का दुगना होगा। जैसे इनका रेशियो 5:10 है ना, तो ये हो जाएगा 8:P बराबर, देखोगे 2 कटेगा, 16 आ गया, 16 और 8 24। ठीक है, सिमिलरिटीज लगा लो, बीपीटी कह लो, सेम है। इसी को मिड पॉइंट थ्योरम भी इसी से मिलता है कि अगर डी और ई मिड में है, देखो इसी से मिड पॉइंट थ्योरम लगता है कि अगर डीई और बीसी पैरेलल है और डी बिल्कुल मिड में आता है ना, तो रेशियो ऐसे हो जाएगा कि ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 1 है तो ये 2 होगा। सिमिलैरिटीज बोलते हैं, जो रिपीटर से उनको पता होगा, बिगिनर्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है इसमें। यहां देखो 98 का स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर, ये कहां तक है, 12 से लेके 11 तक। अगर आप गौर से देखोगे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फिर ये कहां तक है, 11 तक है। तो जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे ना, तो ए माइनस बी तो 1 आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा 195। अगला वाला देखोगे ना, तो 96 और 95, 180 191, फिर 187, और ये कब तक जा रहा है, 12 और 11 23 तक। इनडायरेक्टली हमें इसे ऐड करना है, इसे हमें ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए हमें एपी लगाना होता है, ध्यान रखना क्या लगाना होता है, एपी लगाना होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
एपी में होता क्या है, ए हो गया हमारा पहला टर्म, जैसे इस सवाल में 195 है। डी हो गया हमारा A2 माइनस A1, 195 से 195 घटा 191 से 195 घटाओगे तो -4 आ जाएगा, क्योंकि घट रहा है ना। और an हो गया हमारा लास्ट टर्म 23। an भी बोल सकते हो और l भी बोल सकते हो। an का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब an कितना है 195, an कितना है 23, a कितना है 195 प्लस n माइनस 1 और d कितना है -4। ठीक है, अब देखो 195 इधर जाएगा ना तो -172 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -4, 43 n माइनस 1। अब n की वैल्यू जो है ना वो 44 टर्म आ गया, यानी टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना टर्म है, 44 टर्म है। अब आपको सम निकालना है। Sn का ना दो फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब अगर आप सोचो इसी को मैं ना थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, इस फॉर्मूले को, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, a प्लस n माइनस 1 d, तो अब आप देखोगे कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये an का फॉर्मूला है, an यानी लास्ट टर्म। तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूं, an लिख दूं या लास्ट टर्म लिख दूं, तो यही से एक फॉर्मूला ये बन जाता है n/2 a प्लस l। l हमारा कितना था 44, 44 का हाफ 22, a प्लस l 23 प्लस 95 218। यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए एक तो, और दूसरा 11 के टेबल में भी आना चाहिए, 4 के टेबल में भी आना चाहिए, क्योंकि 2 यहां पे भी है 2 यहां पे भी है, एक ही ऑप्शन है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, बिना मल्टीप्लीकेशन के ही आप आंसर ला दोगे। सुंदर क्वेश्चन है। Which of the following statement is true? इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपसे ये पूछा है। पहला देखो 1/2, 1/6, 1/12 से लेके 110 तक है, पूछा है लेस देन 5/6। ये जो होता है ना, आप इनको ना सॉल्व नहीं करना होता है, ये ना पर्टिकुलर किसी पैटर्न से बना होता है, किसी न किसी पैटर्न से बना होता है। जैसे देखो 1/2 जो है ना वो 1 माइनस 1/2 है, यानी 1/1 माइनस 1/2। 1/6 जो है ना वो 1/2 माइनस 1/3 है। फिर 1/4 जो है 12 जो है ना वो 1/3 माइनस 1/4 है। आप देख रहे हो, और एंड में 110 है, एंड में क्या है 110 है, यानी आखिरी वाला जो होगा ना 1/10 माइनस 1/11 होगा। अब अगर आप गौर से देखोगे ना, देखो ये कट रहा है, ये इससे कट गया, ये अगले से कटेगा, ये पिछले से कट जाएगा। एट द एंड 1 माइनस 1/11 बचेगा, विच इज इक्वल टू 10/11। अब ये बताओ 10/11 5/6 से छोटा है या बड़ा है? देखो 10 6 60, 11 5 55, बड़ा है। 10/11 बड़ा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसी को दूसरा वाला पैटर्न भी फॉलो करेगा। देखो कैसे, दूसरा वाला पैटर्न में क्या है, जैसे ये 3 है, ये 15 है, 15 3 गुना 5 है, 35 5 इंटू 7 है, ये 11 इंटू 13 है। देख रहे हो ना, तो बेसिकली ये ऐसा है 1 माइनस 1/3। बट आप बोलोगे सर 1 माइनस 1/3 तो 2/3 होता है। तो मैं क्या करता हूं 1/2 से मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो अब देखो ये बन जाएगा 2/3, 2/15, 2/35 प्लस 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 2/143। अब अगर आप देखोगे ना, अब ये पैटर्न बन गया क्या, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5। ध्यान रखना जो गैप होगा ना 5 और 3 का गैप, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना है। अगला है 1/5 माइनस 1/7, अगला है 1/11 माइनस 1/13। ओके है। अब फिर से देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कट जाएगा सबसे एंड, क्या बच जाएगा 1 माइनस से 1/13 विच इज इक्वल टू 12/13। अगर आप गौर से देखोगे तो ये 6/13 आया है। नाउ 6/13 इज ग्रेटर देन 7/13, अगेन ये भी गलत है। तो नाइदर 1 नॉर 2, नाइदर 1 नॉर 2 इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं बता देता हूं, ये जो 50 के 50 मॉक है ना, ये अच्छे लेवल के होंगे।
ईमानदारी से कर लोगे तो मेंस भी निकाल दोगे, प्री की क्या बात है। पहले 10 मॉक में 20 ही क्वेश्चन डलवा रहा हूं, फिर मैं 25 कर दूंगा, डोंट वरी। यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। एक्स की वैल्यू 1 है। देखो एक तो ध्यान रखना, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होना, तो समझ लेना कि एक्स वाई और जेड तीनों बराबर है। कभी भी अगर ये दिख जाए आपको तो एक्स वाई जेड बराबर है, चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 4 5 6, एक बोला है ना तो सब एक ही है। अब एक लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, तो आप तो इसको ऐसे ही हटा सकते हो। ऊपर देखोगे 10 प्लस 5 15 प्लस 7 22, नीचे देखोगे 13 6 19 प्लस 3 22, कट गया, 1 आ गया आंसर। इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक कैनल है जिसमें ना 40 डेसीमीटर वाइड और 16 डेसीमीटर डीप है, ठीक है। एक कुआं है बेसिकली, 40 डेसीमीटर 4 मीटर के बराबर हुआ, ध्यान रखना। ये क्या है, मतलब लेंथ मान लो 4 मीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, याद रखना। और 16 डेसीमीटर विड्थ है हमारा, 1.6 मीटर। अभी देखो ये जो वेलोसिटी होता है ना, यानी जो स्पीड होता है ना वाटर का, वो हाइट होता है। अब क्योंकि ये मीटर मीटर में है ना, तो इसको भी मीटर में कर दो। अब जैसे 15 किलोमीटर पर आवर है, अगर मुझे इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से कट किया, 3 5 15, 3 6 18, 25/6 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम कह रहा है ये, 30 मिनट। 30 मिनट यानी 1800 सेकेंड। जैसे कट किया 300, तो ये जो है ना ये हाइट आ जाएगा 25 या 7500, ठीक है। ये हमारा एक तरह से क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। अब आप देखोगे आपसे पूछा है कि कितना एरिया कर पाएगा अगर 12 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग चाहिए। तो बेसिकली एरिया इनटू में 12 सेंटीमीटर को 0.12 मीटर बोल सकते हो। अब इनका एरिया क्या आएगा या वॉल्यूम क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट स्पीड होता है, ध्यान रखना, 4 इंटू 1.6 इंटू 7500। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है दिक्कत, बाकी है नहीं इतना। नाउ पॉइंट हटाया, 1 0 और लगा दिया, 2 0, ये भी हटा दिया, ठीक है। नाउ 4 से कट किया 3, 3 से कट किया 25, ठीक है। 25 इंटू 16 कितना होता है, 4 लाख। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पहले सर्कल का रेडियस विद सेंटर ए 18 है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल विद सेंटर बी इज 8। पूछा है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां देखोगे जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करता है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है ना वो R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। यानी 18 प्लस 8 26 का स्क्वायर, माइनस 18 में से 8 10 का स्क्वायर। अब आप खुद देखोगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 24 आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और ये कंसेप्ट कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को टच कर रहा है ना एक्सटर्नली, तो वो कितना होगा, मतलब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, x कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 30 डेज। x 30 दिन में किसी काम को कर सकता है। y जो है वो 20% ज्यादा एफिशिएंट है x से। z 25% लेस एफिशिएंट है y से। देखो पहले तो एफिशिएंसी निकाल दो, y 20% ज्यादा है x से, यानी अगर ये 5 है तो y 6 है। z is 25% less efficient than y, 20% less, sorry 25% लेस एफिशिएंट z। तो यानी अगर ये 4 है तो ये 3 है, और उसी बिठा दो, दो सब में कॉमन आ रहा है। अब देखो 10 12 9, ये एफिशिएंसी आ गया। अब देखो x किसी काम को 30 दिन में करता है, x किसी काम को 30 दिन में करता है और एक दिन में वो 10 काम कर रहा है, तो 10 गुना 30 यानी 300। ये टोटल वर्क हो गया, ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है देखो,
Y and Z together complete 35% of the work. X alone completed the remaining work. In how many days was the entire work completed? देखो 300 का 35%, 105 काम Y और Z ने किया है 21 की रफ्तार से, और बचा हुआ 295 काम, सॉरी 195 काम X ने किया 10 की एफिशिएंसी से। X की एफिशिएंसी 10 है ना, तो यहां देखो यहां 5 लगेगा और यहां 19.5 लगेगा और टोटल लगेगा 24.5। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चनों में तो दो चीज हो सकता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, दूसरा आपको मॉक देने की आदत नहीं है। मॉक देने की आदत नहीं है तो आदत डल जाएगी मॉक मास्टरी से, और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो द 100 आवर्स 1.0 जुड़ जाओ। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। ये बैच के फीचर्स है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते। थैंक यू सो मच।